हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। इन सब का यूज क्या क्या होता है, कहाँ पर कैसे क्या होता है, इनका मात्रक क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इन सब का यूज फिजिक्स में आपका बहुत ज़्यादा है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, हर एक में ये ज़रूर लगे होते हैं। अगर ये सब नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन ही नहीं सकती। इन सब का यूज बहुत बहुत ज़्यादा होता है, बट हमें इन सब में डिफरेंस कभी कभी बहुत कंफ्यूज करने लगता है। तो आइए इन सब में डिफरेंस को अच्छे से समझने हैं। देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसे बोलते हैं प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस, तथा जिसमें यह गुण होता है उसे बोलते हैं रजिस्टर। समझ, जैसे हम मान लीजिए हमारे अंदर कुछ क्वालिटी की, हम जो इंसान है ना उसकी बस अच्छाइयों को देखते हैं, तो जो हमारे अंदर का यह गुण है ये हो गया रजिस्टेंस। समझ गए कि नहीं? समझना है। और हमारे अंदर है तो हम क्या हो गए? रजिस्टर। तो समझ गए कि यानी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का गुण जिसके अंदर होता है वो होता है रजिस्टर यानी प्रतिरोधक, और उस गुण को क्या बोलते हैं हम लोग? रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप देखते हैं कि इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक ऐसे होता है, ये इसे हम लोग लिखते हैं आर लेटर से। इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। वैसे ग्रीक लेटर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए क्या होता है। हमारा एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है वी अपॉन आई। ओम के नियम से आपने पढ़ा भी होगा शायद, आर बराबर वी अपॉन आई, और वी बराबर हमारा होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और आई बराबर होता है क्या हमारा, ए से लिख लेते हैं तो डब्ल्यू की हो जाएगी हमारा एम एल टी की पावर -2 एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। क्यू बराबर होता है हमारा ए टी, तो ए स्क्वायर और टी। अब देखिए ये हमारा इसका हो जाएगा क्या, एम और टी की पावर -4, एल की पावर 2 और ए की पावर -2। देखिए डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है ये इस टॉपिक में हम बात नहीं करने वाले, इसको हम अलग से बताएंगे। बस ये इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। इंटरमीडिएट में 1 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और फर्स्ट ईयर का शायद तीसरा टॉपिक भी यही है, चैप्टर भी यही है। अब देखते हैं, जैसे कुछ और देख लेते हैं। जैसे मिली ओम क्या होता है? एक मिली ओम होता है 10 की पावर -3 ओम, और एक माइक्रो का ओम का मतलब होता है 10 की पावर -6 ओम। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 ओम। देखिए, जब न्यूमेरिकल लगाते हैं ना तो इन सब में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसीलिए इस चीज़ को भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरह देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के रूप में, कैपेसिटर का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रह करने का जो गुण होता है उसे बोलते हैं धारिता। क्या बोलते हैं? धारिता। तथा जिसके अंदर यह गुण होता है उसे बोलते हैं हम लोग संधारित्र। अब देखते हैं यहाँ पर इसका प्रतीक क्या होता है। इसका प्रतीक ऐसे होता है, ये 2 प्लेटें बना देना, बराबर साइज की बनाना है, छोटी बड़ी नहीं, ये बराबर। इनके बीच में क्या होती है? एनर्जी किस फॉर्म में होती है? आवेश, यानी कि आवेश के फॉर्म में क्या होती है? हमारी चार्ज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। विद्युत क्षेत्र के रूप में एनर्जी को स्टोर करना है, जो क्वालिटी होती है जिसके अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग धारिता या फिर कैपेसिटेंस। तथा जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? कैपेसिटर। यानी जो क्वालिटी है उसे बोलते हैं धारिता, जिसके अंदर वह क्वालिटी है उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं हम लोग संधारित्र यानी फिर कैपेसिटर। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है हमारा फैरेड। इसका मात्रक होता है फैरेड। इसे लिखते हैं सी से, इसे लिखते हैं हम लोग सी से। सी से क्यों लिखते हैं? क्योंकि कैपेसिटर यानी कि संधारित्र यानी फिर सी से लिखते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? देखिए, इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, सी बराबर होता है हमारा क्यू अपॉन वी। क्यू को हम लोग लिख लेते हैं क्यू बराबर आई टी, तो मतलब ए टी, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो हमारा हो डब्ल्यू की हो जाती है एम एल स्क्वायर, टी की पावर -2, क्यू ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा ए टी, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो देखिए यहाँ से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर और टी की पावर हो जाएगा हमारा 4, और हो जाएगा एल की पावर -2 और एम की पावर -1। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। ठीक, अब देख लें लोग इंडक्टर क्या होता है। देखिए, किसी कुंडली के धारा के मार्ग में विरोध करने का जो गुण होता है उसे बोलते हैं प्रेरकत्व यानी फिर इंडक्टेंस। प्रेरकत्व बोलो या फिर इंग्लिश में इंडक्टेंस। तथा जिसके अंदर यह गुण होता है उसे बोलते हैं हम लोग इंडक्टर या फिर प्रेरक जिसे बोलते हैं। तो आप देखते हैं इसे इंडक्टर बोलते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हमारा होता है हेनरी। इसकी विमा होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ए की पावर -2। देखिए, ये जो डायमेंशन फार्मूला लिख रहे हैं ना, इंटरमीडिएट में आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, इसीलिए इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ऐसे होता है, ये
एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अब अगर यहाँ भी लिखना चाहे मिली तो ऐसे करके आप लिख लेंगे, है ना। तो इसको समझ गए ना आप। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।